नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जो टीचर्स हैं उनको बहुत ही कह लीजिए कि एक तरीके से उनका ही डे सेलिब्रेट किया जाता है, उनके नाम ये दिन किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा एक पेरेंट्स के बाद किसी से सीखता है तो वो होते हैं उनके टीचर्स। बेशक वो प्राइमरी के टीचर्स हो, बेशक वो सेकेंडरी के, बेशक वो हायर के। जो एक टीचर का रोल है ना, वो एकदम पेरेंट्स की तरह है, क्योंकि एक टीचर उस तरीके से उस बच्चे को समझाते हैं जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को सही रास्ते का चयन करना सिखाते हैं। सो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे की क्या कहानी है, और ये जो बॉन्ड है एक टीचर और एक स्टूडेंट का, वो किस तरीके से डिफाइन होता है। सो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो सर आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, तो आपके हिसाब से टीचर्स डे का असली मतलब क्या है? मैं समझता हूँ कि टीचर्स डे का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले तो उनके टीचर, उनके शिक्षक होते हैं उनके माता पिता। बिल्कुल। क्योंकि माता पिता शिक्षक भी होते हैं, माता पिता एक भगवान भी होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जो उनसे गाइडलाइन मिलती है, जब बच्चा अभी 2 साल 3 साल का होता है, 4 साल का, तो जब वो पेरेंट्स के पास रहता है तो उसके बाद वो स्कूल में जाता है तो फिर वो टीचर्स उसको गाइड करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं, उनको समझाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 लोग बहुत ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होते हैं, जो नरेंद्र हरजाई कहते हैं, जो मैं मानता हूँ। सबसे पहले माता पिता जी, सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े शिक्षक हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं टीचर्स जी, शिक्षक, अध्यापक, बहुत से नाम हैं। बिल्कुल। हमारे गुरु भी होते हैं, गुरु भी हम मानते हैं उनको। और तीसरे नंबर पे होते हैं जो हमारे गुरु हैं, जो परिवार के गुरु होते हैं। हर परिवार में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म है, सबके गुरु होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो वो जो गुरु होते हैं वो तो हमेशा ही मान और सम्मान के योग्य होते हैं। जी, तो ये 3 लोगों का जिन्होंने मान सम्मान किया, माता पिता, शिक्षक और गुरु, मैं समझता हूँ बेटा कि उनको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। उनके जीवन में बरकत ही बरकत होगी। जी, अब बरकत का मतलब समझते हो आप क्या होता है? हाँ जी, कि आप जो काम करते हो आपको उसमें आनंद आना चाहिए, उसमें एंजॉय करना चाहिए आप। मैं आज अपने जीवन में तीनों का मान सम्मान मैंने किया है। आज मैं ये समझता हूँ बेटा, आपने दिल की बात बता रहा हूँ, कि आज मैं जो भी हूँ माता पिता के, अपने शिक्षक और अपने गुरु के आशीर्वाद से हूँ। मैं अपने, आज भी मुझे कोई टीचर मिलते हैं जी, तो मैं आज भी उनके पैर छूता हूँ। जी, उनको मैं कहता हूँ कि नहीं, आप हमारे टीचर हैं, आज हम जो भी हैं आपके आशीर्वाद से, आपकी गाइडलाइन से है। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स का बहुत मान सम्मान करना चाहिए। एक्चुअली एक और चीज़ है, मैंने ऐसे भी टीचर देखे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे उनको नज़रअंदाज करते हैं। जब वो जीवन में कुछ टाइम के बाद ठोकरें खाते हैं या नहीं समझ आती है, फिर उनको टीचर का एहसास होता है कि जो हमारे टीचर कहते थे, हमारे अध्यापक कहते थे, जी, हमारे गुरु कहते थे, तो वो बहुत अच्छी बात है। जी, मान सम्मान करना चाहिए। देखिए, ये मान सम्मान के योग्य है, इनको सम्मानित करना चाहिए बिल्कुल। दिल से, दिमाग से, अपनी आत्मा से। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 लोगों का अगर आप मान सम्मान करेंगे तो जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती। बिल्कुल सर, इसके साथ ही कुछ पंक्तियाँ भी हैं कि मैं काक सा था सवारा तूने मुझे, मैं एक बच्चा सा था तूने बड़ा बनाया मुझे। जी। तो आपके हिसाब से ये जो पंक्तियाँ हैं, ये कहा जाता है कि जब हम एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी जो एक फ्रेमिंग होती है, जो उसकी एक कह लीजिए, हम अगर कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में बात करें तो उसकी जो कढ़ाई है, बुनाई है, और उसको संवार कर बाहर निकालना एक टीचर का ही रोल होता है। जैसे घर पे माँ एक काम करती है ऐसा, वैसे ही स्कूल में टीचर हमारे को संवारने में अपनी जी जान लगा देती है। जी। तो आपके हिसाब से जो ये चीज़ पंक्तियाँ हैं, वो किस दृश्य को दर्शाती हैं? देखिए बेटा, टीचर्स की जो बात आपने अध्यापक की है, जी, मैं समझता हूँ कि देखिए, इनका नसीब, मेरे हिसाब से तो जो अध्यापक होते हैं इनको तो हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन इनका भाग्य एक जगह स्थिर रहता है। बिल्कुल। देखिए, ये अध्यापक ही रहते हैं पूरी जीवन में, अपने पूरी ज़िंदगी में। जी। और जो स्टूडेंट, ये जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे CM, PM या जो भी है, डॉक्टर, इंजीनियर,
ये टीचर्स की वजह से तो बनते हैं। ये बात सहमत हो आप? बिल्कुल जी। तो मैं ये देखता हूँ कि कई बार मैं अपने टीचर से भी ये डिस्कस करता हूँ, देखिए आप अध्यापक रहते हो, बहुत अच्छा, आपको जो मान सम्मान मिलता है, लेकिन जो बच्चे आपसे पढ़कर आगे निकल जाते हैं तो वो क्या आपको इतना मान सम्मान देते हैं? ये बात पूछने की होती है। तो वो टीचर्स का कहना है कि बहुत से बच्चे आके हमें आज भी याद करते हैं कि सर हम आपकी वजह से आज डॉक्टर बने हैं या इंजीनियर बने हैं, जो भी साइंटिस्ट बने हैं। लेकिन कुछ लोग हमें भूल जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो कोई टीचर ने हमें एहसान थोड़े किया है, हम पढ़े हैं तो अपने काबिलियत से पढ़े हैं, हमारे माता पिता ने पैसे खर्च किए हैं, तो इसमें टीचर की क्या है? तो हर तरह के लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने टीचर का मान सम्मान करो, और माता पिता को तो ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, तो इनकी रिस्पेक्ट करना हमारा एक धर्म भी बनता है और हमारा ये कर्म भी है। और अपने बच्चों को मैं आज भी अपने पोतों को भी ये कहता हूँ कि बेटा जाके सबसे पहले टीचर को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, उनको राम राम जी बोले, उनकी जाके पैर छूने हैं आपने। तो ये अगर पेरेंट्स समझाएंगे तो बच्चे अच्छे बन जाते हैं। माता पिता की कमी की वजह से कई बच्चे अच्छे नहीं बनते। जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखते वो टीचर का या गुरु का क्या ख्याल रखेंगे बेटा? ये तो घर घर की कहानी है। और बहुत से लोग ऐसे ना समझ होते हैं। मैं उनको कहूँगा आज टीचर्स डे पे कि आप कम से कम जो बच्चे आज कॉलेज में स्कूल में हैं तो अपने अध्यापक को, अपने टीचर को, अपने गुरु को मान सम्मान दो ताकि आपको सद्बुद्धि मिले। सर एक ये चीज़ भी है कि गुरु को ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, ये जो चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें गुरु को समर्पण करी गई हैं कि जो गुरु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वरा। तो आपके हिसाब से जो लोग सिर्फ आज के दिन ही टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, रेदर देन सारी ज़िंदगी, सारे उन्होंने कॉलेज लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ सिर्फ टीचर्स को अब्यूज़ करने में, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करने में निकाल दी होती है, बट आज के दिन वही बच्चे रोज़ लेकर जाते हैं या पेन ले जाएंगे या कुछ ऐसा एक्सपेंसिव गिफ्ट। आपके हिसाब से क्या टीचर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के भूखे होते हैं? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ। देखिए टीचर्स को सब पता होता है कि उनके जो स्टूडेंट है, जो उनके क्लास में बच्चे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी सोच कैसी है, उनकी समझ कैसी है, ये टीचर्स को पता होता है। आप देखिए ना, टीचर्स जब एक 50 से 60 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाता है तो उनको पता होता है कि किसके प्लस पॉइंट है, किसके माइनस पॉइंट है। तो ये मैं समझता हूँ कि टीचर्स बेबस होते हैं जी। क्योंकि आज का एक ट्रेंड ऐसा है कि हमारे टाइम के अंदर अगर हम होमवर्क नहीं करते तो हमें टीचर पनिशमेंट देते थे। आप समझते हो ना, वो एक डंडा रखा हुआ था तो वो मारते थे और हमें पनिशमेंट, हमें डर होता था कि ये। लेकिन आज के हमारे जो कानून है या जो हमारा कल्चर है, ये सब चीज़ें छीन नहीं है टीचर से। टीचर का डर ही नहीं है। आज किसी टीचर की ये मजाल नहीं होती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि वो अपने बच्चे को, स्टूडेंट को कुछ कंप्लेंट करे या कुछ उसको डांटे, या तो उनके पेरेंट्स आ जाएंगे या वो प्रिंसिपल को फ़ोन वो कंप्लेंट करेंगे कि ये टीचर हमें नहीं। तो ये जो खामियाँ कमियाँ हमारे समाज सोसाइटी की है, तो बेटा मैं ये चाहता हूँ कि आज टीचर्स डे है, सभी टीचर का मान सम्मान करो। ये सम्मानित लोग होते हैं, इनको हमेशा दिल से, मन से, किसी को दिखावे से नहीं, मन से आप चाहोगे तो आपको भगवान जी सद्बुद्धि देंगे। और जो टीचर का आशीर्वाद मिलता है वो भी किसी माता पिता के आशीर्वाद से कम नहीं होता। बिल्कुल सर। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि शिक्षक वो है जो आपको हर उम्र में सिखाए, जो आपका हाथ पकड़कर आपको ज़िंदगी चलने का रास्ता समझाए। तो आपके हिसाब से जो शिक्षा का है, एक शिक्षा हमारा सबसे मेन मुद्दा होता है। तो आपके हिसाब से आप जैसे अब आप कह रहे हैं कि आप 4 दिन में इतने ईयर्स के हो जाएंगे, तो आपके पास भी तो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी तो ऐसे लोग होंगे जो टीचर्स नहीं है असल ज़िंदगी में, बट आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर गए हैं। तो एक तरीके से वो भी टीचर ही कहलाते हैं क्योंकि वो आपको कुछ सिखा कर गए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि आपने कभी फील किया हो? जी, ये बेटा बहुत अच्छी बात की है आपने। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी लाइफ में या आने वाले 10, 20, 30 साल में आप ये शब्द नहीं सुन पाएंगे जो मैं अभी कहने वाला हूँ। ये दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं, नरेंद्र जी जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। अच्छा सवाल किया आपने। देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा 60 साल का होने वाला हूँ 4 दिन बाद। मैंने ये देखा कि मुझे आज तक मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे, वो कहते थे बेटा तेरे अंदर एक कमी है, तू किसी की सुनता नहीं है। ये मैं दिल से कह रहा हूँ और ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ। वो कहते थे बेटा तू इतना समझदार है, सब कुछ है, लेकिन बेटा तू सुनता नहीं है किसी की, तो थोड़ा सुना कर। मैं उनको हमेशा कहता था। फिर वो ना बहुत खुश होते थे कि यार देखो मेरे बेटे ने मुझे क्या जवाब दिया। मैंने कहा पिताजी आपकी सारी बातें सुनेंगे,
लेकिन मुझे कोई इंसान समझा नहीं सकता। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा प्राउड नहीं है, ये मेरी ईगो नहीं है, ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। और ये बात मैं बेटा आपको भी कह रहा हूँ, ये मेरी फैमिली गवाह इस बात से। मैं कहता हूँ पिताजी मुझे कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं अगर तू बेटा लोगों की सुनेगा ना, तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते तू पुत्र 7 बिरादरियों का प्रधान होगा। तो मैं उनको कहता था पिताजी 7 बिरादरियों का प्रधान बन जाएंगे तो मेरा परिवार कौन चलाएगा? मेरे को सिर्फ वो समझा सकता है, मैं उसकी सुन सकता हूँ कि जो मुझे ये कहे कि नरेंद्र हरजाई अगर आप अपने परिवार के लिए जान दे सकते हो तो मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। और ये बेटा सत्य है, श्री राम जी गवाह हैं इस बात से। आज मैं पहली बार ये शब्द बोल रहा हूँ, लोगों को पता है जो मेरे दोस्त नियर डियर हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए अपने 18 लोगों की वजह से अपनी अगर मुझे जान देनी पड़े तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ये धन दौलत, ये बैंक बैलेंस, ये गाड़ी बंगले, ये नथिंग एल्स, ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मेरी परिवार ही मेरी जान है। और मुझे परिवार के अलावा अगर मैं बेटा ये कहना चाहूँगा तो कहूँगा मैं ज़रूर कि मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती सिवाय अपनी फैमिली के। जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपके भी 2 पोते हैं छोटे छोटे, तो आज उन्होंने आपसे आके पूछा होगा कि दादाजी आज टीचर्स डे है, तो आपके हिसाब से आपने अपने छोटे 2 पोते हैं उनको क्या शिक्षा दी आज के दिन? मैंने यही बिल्कुल यही रात को भी उनको यही कहा था कि सुबह जाके टीचर्स को उनके पैर छू रहे हैं, वो तो हमेशा ही छूते हैं, लेकिन आपने उनका आशीर्वाद लेना है। और उनको ये टीचर्स को हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप सुखी रहे, और ये शब्द बोलना है। जब एक टीचर्स को एक छोटा सा बच्चा ये आशीर्वाद देता है ना, वो मुझे लगता है कि बड़ों के आशीर्वाद से ज़्यादा पावरफुल होता है छोटे बच्चे का आशीर्वाद। तो उनको फिर यही कहा, तो वो अभी बच्चे मिले नहीं मुझे, तो वो स्कूल से आएंगे 3 बजे, तो फिर उनसे फीडबैक लेंगे कि वो क्या बोल के आए। तो उनको समझाया कि ये टीचर जैसे आप दादा दादी की अपने मम्मी पापा का मान सम्मान करते हो ना, तो बेटा टीचर्स का भी ऐसे ही करना है आपने, कि ये पेरेंट्स समझाएंगे ना, कौन समझाएगा उनको बच्चों को। सर पर देखा जाए तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप भी उनको यहाँ पे बैठकर सिखाते हैं, एक नई चीज़ बताते हैं, तो ऐसे तो आप भी एक टीचर हुए, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं जो आपको सुन रहे हैं वो आपको एक रोल मॉडल के तरीके से लेते हैं। तो आपके हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी काबिले तौर पे तारीफ़ होगी कि आप भी एक टीचर हैं, आप इतने हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को समझा रहे हैं। तो आपके हिसाब से आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको टीचर मानते हैं? जी, मैं सबसे पहले ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मुझे इतना मान और सम्मान देते हैं, मैं उनका दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, लोग मुझे इतना मान सम्मान देते हैं। और ये शब्द जो बेटा आपने बोले हैं, ये मुझे लगता है कि आज समाज में, सोसाइटी में मैं कहीं जाता हूँ, मेरे नाम से लोग पहचानते हैं नरेंद्र हरजाई। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं अपना घर चला रहा हूँ, अपनी फैमिली चला रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, सभी खुश रहें, सभी खुश रहें, सुखी रहें। क्योंकि मेरे को आनंद आता कि मुझे अगर जीवन में ऐसा दिन सुनने को मिले कि आज 140 करोड़ सब अपने घर में परिवार में सुख शांति से रहते हैं, तो मेरा वो सबसे लकी डे होगा। और मेरी कोशिश है बेटा कि मैं आज समाज सोसाइटी को, आपके चैनल के या और भी मुझे चैनल्स की ऑफ़र आई है कि आप सर हमारे उसमें आओ, तो मैं जैसे भी लोगों को संदेश दूंगा कि घर की सुख शांति, माता पिता का प्यार, भाई भाई का प्यार, पति पत्नी का प्यार, और अपने बच्चों और भाई के बच्चों का प्यार, ये प्यार आप 4 प्यार ज़िंदगी में अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तो फिर मैं समाज सोसाइटी को सबको कहूँगा कि जहाँ आप खड़े हुए लाइन वहाँ से शुरू होगी। जी सर, आखिर में जाते जाते मैं आपसे चाहूँगी कि आप 2 पंक्तियाँ, कविता की पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को सुना दें टीचर्स डे के ऊपर। टीचर्स डे के ऊपर पंक्तियाँ तो खैर बहुत सी हैं, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि टीचर को हमेशा मान सम्मान दो, कभी उनमें फर्क नहीं। अगर वो डांट रहे हैं ना, तो इसमें आपका भला है। आज जिन टीचर्स ने हमें डांटा है, आज हम प्राउड फील करते हैं कि देखिए अगर वो नहीं डांटते तो शायद हम गलत ट्रैक पे चलते, गलत रास्ते जा सकते थे। लेकिन जो भी हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और दर्शक हमारी बात सुन रहे हैं, तो ये हमारे माता पिता और टीचर्स का ही एक देन है कि जो हम इस काबिल बने हैं कि आज लोग हमारी बात सुनते हैं और हम दूसरों को समझा रहे हैं। तो ये सबका धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अपने घर की सुख शांति बनाकर रखो, माता पिता का मान सम्मान करो, और अपने गुरु का करो, टीचर्स का करो, सब तरफ खुशियाँ। देखिए खुशियाँ देने से खुशियाँ मिलती हैं, गिव एंड टेक होता है। हम जो चीज़ जितनी
जल्दी से फेंकेंगे वो उतने रिटर्न उसी तरीके से वापस आएगी। तो क्यों ना हम खुशियाँ दें। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है बेटा, जी आप भी हमेशा खुशियाँ दो। जी बिल्कुल। Happiness। सर आपकी इस बात से ना मुझे ये चीज़ याद आई कि शिक्षा ही विकास है और विकास से ही कामयाबी। जी। क्योंकि कामयाबी पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कामयाबी के रास्ते पर हैं, आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और टीचर्स डे पे अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चे रोज़ लेकर जाते हैं या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, बट मेरे हिसाब से मटेरियलिस्टिक थिंग और मटेरियलिस्टिक दुनिया से हमें बाहर आकर अपने जो असल ज़िंदगी है उस तरीके से उस ज़िंदगी को जीना चाहिए और जितना हो सके टीचर्स को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स की कोई भी भूखा नहीं होता। क्योंकि एक प्यार ही होता है जिसका एक इंसान चाहता है कि हमारे बीच में प्यार हो, बेशक वो टीचर है, बेशक वो बच्चा है, बेशक वो माँ बाप है। सो मेरी सबसे, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को टीचर्स के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, और ना सिर्फ टीचर्स के साथ बल्कि मेरे हिसाब से जो भी आपको कोई नई चीज़ सिखाता है, बेशक वो आपका ड्राइवर हो, बेशक वो आपका भाई हो, बेशक वो आपका दोस्त हो, बेशक वो आपके कोई भी किसी भी रिलेशन का हो, उसे हमेशा उस चीज़ की दायरे समझाइए कि हमें जो भी कोई नई चीज़ सिखाता है वो हमारा शिक्षक ही है, हमें उस तरीके से उसको लेना है। सो आई थिंक ये आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल गया है, क्योंकि आज का जो मुद्दा था वो बहुत ही अच्छे तरीके से नरेंद्र हरजाई जी ने एक्सप्लेन किया। सो आशा करते हैं हम ऐसे ही नए नए एपिसोड्स आपके सामने लाते रहेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद। मैं एक चीज़ कहना फिर चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है जी जो स्कूल में है या कॉलेजेस में है, तो वो आज एक प्रण करें कि हमने अपने गुरु का, शिक्षक का, टीचर्स का मान सम्मान करना है। और कोई टीचर को ये आप पेन या कोई चॉकलेट या आप रोज़ देते हो, जी वो इनके भूखे नहीं होते, वो बिल्कुल। सिर्फ उनको मान और सम्मान चाहिए होता है बिल्कुल, हर टीचर को। तो मैं चाहूँगा कि आज के दिन एक प्रण करो कि अपने टीचर्स को मान सम्मान दो, और अगर कोई आपसे गलती हुई है तो आज नरेंद्र हरजाई आपसे अपील करेंगे सभी बच्चों को कि जाकर अपने टीचर से सॉरी कहो, जी। और वो मेरा ऐसा मानना कि वो आपको माफ़ कर देंगे, बिल्कुल। कोई भी आपसे गलती हुई है। जी। ठीक है, आप सब खुश रहो और माता पिता का नाम रोशन करो, गुरु का। धन्यवाद।